ये देखो मैंने मिर्चा के पेड़ लगाया था, मिर्च वाली हरी मिर्च के पेड़ है ये, और इसमें फूल आना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे इसमें बेचना रहेगी। ये ऑलरेडी मैंने टमाटर लगा रखा है यहाँ पर, देख रहे हो कुछ तो सूख गया था, वो पटने जाते समय सूख गया था ये हमने हटा दिया है। और ये हरे पत्ते भी आ गए इसमें काफ़ी, सो हरा भी हो गया ये। और इसमें फूल हैं, देखो नीचे तो यहाँ पर आपको फूल दिखेगा, फिर ऊपर भी फूल है, काफ़ी फूल हो रहा है। ये टमाटर हो भी रहा है अच्छे से, आपने मेरा ब्लॉग दिखा ही होगा लास्ट। अभी मिर्च भी हो रही है, मज़ा आएगा। हरा मिर्च इधर से लेंगे। अभी और भी कुछ कुछ लगाने का प्लान, जैसे ये जो प्लांट है ना, ये सूख गया है, इसको हटाना है यहाँ से। पता नहीं क्यों सूखा, बहुत कोशिश किया इसको लगाने का। यहाँ भी एक जगह था लेकिन उसमें ये लगा दिया मैंने। देखता हूँ, लगा दिया। गेंदा वगैरह लगाया, गेंदा उगने लग गया ठीक से। आजकल गार्डनिंग का शौक किया हुआ है। ये देख रहे हो, कीड़ा लग गया था, वो भी लगा हुआ है। लग गया था क्या बोला, वो भी लगा हुआ है, लेकिन स्प्रे किया है, अभी भी गया नहीं है। अभी और स्प्रे करूँगा उसको, दवाई डाल के देखता हूँ, शायद ठीक हो जाए। पहली बार ठीक हो गया था यार, इस बार हो नहीं रहा है। देखो ना, फोकस इसमें क्यों नहीं आ रहा है। देखता हूँ, फिर से डाल के देखता हूँ, शायद ठीक हो जाए। मस्त चिली मॉर्निंग था आज, एकदम इतना चिली था कि क्या बताऊँ। मतलब कल से ठंड कम हो गई थी, लेकिन मतलब परसों से ही ठंड कम हो गई थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा चिली था, हालत खराब हुई। नाइट्स ब्राइट मॉर्निंग, और सुबह बैडमिंटन खेल के अभी थोड़ी देर पहले ही लौटे हैं, तो लिफ्ट का वेट हो रहा है। इस समय ना 10 बजे के आसपास लिफ्ट एग्जाम हो जाता है, तो एक ही लिफ्ट ऑपरेशन होता है, तो प्रॉब्लम होती है आने जाने में। फिलहाल तो आज वेंसडे है, तो आज ऑफिस जाने का प्लान था, लेकिन बुकिंग नहीं मिला, तो शायद कल जाऊँगा एज यूजुअल थर्सडे। सो एनीवेज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैन एंड कम बैक एनीवे। वेरी गुड फ्रेंड्स, दिस इज ऋषिक एंड वेलकम बैक टू माय पैशन वर्क। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलो फिलहाल आज बस सेशन होने के बाद बैडमिंटन के बाद थक गए हैं, आज थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा नहीं जाने से ऑफिस से, वर्क फ्रॉम होम ही कर लेंगे आज। और वैसे भी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी निपटाने हैं, तो आज घर से ही करूँगा ज़्यादातर। गुड मॉर्निंग यू वंडरफुल पीपल। सो जानता हूँ ज़्यादातर मुलाकात हमारी जो होती है ना, यहाँ गाड़ी में ही होती है, जब मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ और आपसे बच जा रहा होता हूँ। बट क्या करें यार, अभी तो यही करना होगा, क्योंकि अभी ना टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल मुझे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। सो ये एक टाइम मिलता है जब मैं आराम से आपसे बतिया सकता हूँ। दैट्स व्हाई हम लोग ज़्यादा इसी टाइम में मिलता है। एनीवेज, आज फ्राइडे है, सो कल मकर संक्रांति का त्यौहार मन गया और अच्छे से मना, कल बड़ा एंजॉय किया हमने संक्रांति का त्यौहार। चिड़ा दही खिचड़ी सारी चीज़ को एंजॉय किया। आए हाय, क्या गाना आया था यार। कभी कभी ऐसे ऐसे गाने आते हैं ना, तो दिल को छू लेते हैं। आजकल मुझे वैसे भी ना वो गीता दत्त के गाने का बड़ा वो है। गीता दत्त जी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, उनके बहुत सारे गाने मैं बचपन से बहुत गाते रहा हूँ।
बाबूजी धीरे चलना से लेकर सारे अच्छे अच्छे गाने, उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने यार। एक्चुअली उनका प्लेलिस्ट अगर बनाओ ना मजा आ जाता है। तो जाने क्या तूने कही, मतलब ये सब एवरग्रीन क्लासिक्स हैं। और जितनी ब्यूटी से गीता दत्त जी ने गाया है ना, मतलब मजा आ जाता है। एनीवेज, आज फ्राइडे है और आखिरी दिन है वीक का, तो शायद मुझे ट्रैफिक कम मिलेगा क्योंकि कुछ लोग शायद संक्रांति में बाहर गए हूँ। तो देखता हूँ, आई कार्ड ढूंढना भूल जाता हूँ। कल बस एक ही चीज मिसिंग था कल के सेलिब्रेशन में, पतंग नहीं उड़ाया। क्योंकि क्या है ना, बचपन में पतंग उड़ाते थे बहुत। मकर संक्रांति के दिन ना बहुत पतंग उड़ाते थे, उससे पहले शुरू हो जाता था। एक्चुअली जनवरी आती है पतंग का तो शुरू हो ही जाता है, और मकर संक्रांति के दिन तो स्पेशली बहुत उड़ाते थे पतंग। लेकिन इस बार उतना नहीं उड़ा पाए क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे और काम वगैरह भी था, और कल थोड़ा सा रेस्टिंग भी था थोड़ा। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी इस साल जो ने बताया था ना, अपना रेजोल्यूशन मैंने लिया हुआ है कि मैं अपना वेट लॉस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, ज़्यादा स्पोर्टी दूंगा, अपने आप को ज़रा कहते हैं ना स्टेमिना और बढ़ाऊंगा। उस चीज़ में बहुत काम हो रहा है। तो अभी सुबह बैडमिंटन हो रहा है, रोज़ रात को टीटी खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद बॉडी में जान बचती नहीं ज़्यादा, कई बार बहुत थकावट लगने लगता है। तो ये दिन भर तो ऑफिस में रहते हैं, मेंटली आप बिजी रहते हो, और उसके बाद सुबह शाम के लेकर एक्सरसाइजेस हो जाते हैं। तो उसके बाद लगता है कि बस अब पड़ जाओ, बिस्तर पे सो जाओ। रात को नींद अच्छी आती है, वैसे ये बात है। अगर आप थक जाओ ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कई बार, और नींद पूरी करना ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना, अब नींद पूरा ना होना तो बॉडी को बहुत दिक्कत होता है। अभी आप सुनने को देख ली, बहुत सारे केसेस भी हो रहे हैं जब हेल्दी लोग जो है ना, अभी कभी किसी को हार्ट अटैक हो जा रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी नींद पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल पाती है, उससे प्रॉब्लम होती है। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। हम जिस तरह के स्ट्रेस में जी रहे हैं, और जिस तरह के एक्सरसाइजेज और जिस तरह के स्ट्रेन में हम जीते हैं, एक्सरसाइजेज तो एक बहाना है, बट जिस तरह के स्ट्रेन में हम जीते हैं अभी, और जिस तरह का खान पान है हमारा इस समय, इस युग में कह लो, इधर देखिए की बात करें, इधर देखिए बात करना है। तो इस युग में हम जी रहे हैं, जिस तरह की एक्सरसाइजेज वगैरह हम कर रहे हैं, उस तरह से बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी दें। क्योंकि बॉडी स्ट्रेनस एक्सरसाइज में जा रहा है, तो उसको बहुत ज़रूरी है कि हम प्रॉपर रेस्ट दें। और इसलिए भी कहा जाता है ना कि प्रॉपर स्लीप 8 घंटे का, 7 घंटे का बहुत ज़रूरी है। हर एज के लिए एक समय सीमा तय है कि इतना तो नींद होना ही चाहिए, इतने घंटे की स्लीप होनी ज़रूरी है। तो नहीं तो बॉडी को ना वो प्रॉपर रिकवरी का टाइम नहीं मिलता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बॉडी को अपने स्ट्रेस एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, मेंटली चाहे फिजिकली, और उसके बाद उसको रिकवरी करने का टाइम ही नहीं देते। तो अगर बॉडी आपको रिकवर नहीं करेगी ना, तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तब आपके और भी जो ऑर्गन्स हैं ना, उसमें भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ा इशू है अपने, मतलब अपने इंडियन कल्चर में कह लो, या और वही ओनली इंडिया, मतलब हर जगह ही हो रहा है। अभी तो आप हर जगह ही सुन रहे हो ऐसी चीज़ें। तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी को हम रिकवरी का प्रॉपर टाइम दें, ताकि बॉडी रिकवर कर पाए और हम अच्छे से रह सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनफैक्ट आजकल हम लोग बहुत मिस करते हैं इस चीज़ को, और इसलिए आप देख रहे हो कि डेटली बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं जिसको कभी किसी को हार्ट अटैक, जिम में कोई कोलैप्स कर गया। और ये सब बहुत हेल्दी लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग वो लोग हैं जो कि कभी अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे या अपने खान पान में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज देयर बॉडी इज नॉट रिकवरिंग वेल। समझ रहे हो? एनीवेज, बहुत हो गया बाबा जी का ज्ञान। चलो फिर तो ऑफिस जा रहे हैं, देखते हैं पहुंचेंगे थोड़ी देर में। और रास्ता खाली ही है आज, बोले ट्रैफिक कम है। मैं कुछ नया भी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ें कर रहा हूँ। मेरे म्यूज़िक चैनल पर आप जाके देखोगे ना, तो आपको मैंने वहाँ पर एक नया सीरीज शुरू किया है। हर दोस्त वहाँ पर आपको गाने वाने में मिलेंगे,
अपने गाने में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से कुछ नए टूल्स वगैरह यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आपको मेरे गानों में भी फ़र्क दिखेगा अब। सो देखते हैं, कुछ नए प्लगइन्स वगैरह भी यूज़ कर रहा हूँ। उसके डिटेल्स के लिए आप मेरे म्यूज़िक चैनल पर जाके देख सकते हो। जिन लोगों को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मेरे प्रोडक्शन में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन में इंटरेस्ट है, आप जाके वहाँ देख सकते हो। और गाने सुनने में इंटरेस्ट है तब भी जा सकते हो। नॉर्मली यहाँ टर्निंग पर ना बहुत भीड़ होता है, लेकिन आज मिल गया। साथ जल्दी निकला भी हूँ एक्चुअली। अभी क्या है ना, बैंगलोर में एक वो बन गया है कि लेट जाओगे तो कम ट्रैफिक मिलेगा, तो बहुत लोग लेट निकलने लग गए, तो लेट वाला ट्रैफिक ज़्यादा होने लग गया। तो अभी क्या अर्ली निकलोगे तो बच जा रहे हैं। एक गाड़ी की बेवकूफ़ी की वजह से ट्रैफिक बच गया। अगर वो गाड़ी को लेफ्ट जाना था तो राइट लेन में क्यों आना था, है कि नहीं? सभी को जाना है भाई। नॉर्मली यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस होता है, पर आज नहीं है। हे गुड मॉर्निंग पीपल। सो आज आज है बसंत पंचमी का दिन, और आप सबको बसंत पंचमी की ढेर शुभकामनाएं। आज सरस्वती पूजा होता है, जैसे कि आप जानते हैं बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा भी होता है, और हम भी करेंगे सरस्वती पूजा। और एक तो घर पे भी करेंगे, और थोड़ा सोसाइटी में भी आज एक मूर्ति बैठे सरस्वती माँ की, तो वहाँ भी करेंगे। तो सरस्वती माँ से आशीर्वाद लेंगे कि भाई आज हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सही रास्ते चले, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था। माँ आशीर्वाद देंगी तो हम सही रास्ते पर जाएंगे, और अपना एफर्ट डालेंगे तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये प्रार्थना करना है माँ से, और माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। कुछ नया काम भी करने जा रहा हूँ, कुछ नए प्लान्स हैं लाइफ में। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन, देखो क्या है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हमेशा तोड़ने के लिए नहीं होता है, तो वो भी ज़रूरी है। मेरा मानना है कि नॉट ऑल न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। देयर आर रेजोल्यूशंस व्हिच शुड बी टेकन केयर ऑफ वेरी सीरियसली इन लाइफ, बिकॉज दे मैटर अ लॉट फॉर यू एंड दे कैन चेंज योर लाइफ समटाइम्स। सो रेजोल्यूशंस को हमेशा तोड़ने के लिए मत लो, कुछ अच्छे प्लानिंग करो न्यू ईयर में। और मैंने भी कुछ ऐसा प्लानिंग की हुई है कुछ इस नए साल में। धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। और इसके लिए मुझे माँ का आशीर्वाद चाहिए। तो ये कैमरा बहुत हिल रहा है, इसको मैं हाथ में ले लेता हूँ। सो माँ का आशीर्वाद ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, तो माँ का आशीर्वाद दूंगा, और उसके बाद शुरुआत करूँगा कुछ नई चीज़ों का। एक्साइटेड भी हूँ, बहुत डर भी है, बहुत नर्वसनेस भी है, लेकिन जब सोच लिया तो करना ही है। क्योंकि क्या है ना, लाइफ में जब पहला कदम नहीं उठाओगे ना, तो वो पीछे रहोगे, कभी नहीं उठा पाओगे। तो वो पहला कदम ही मैटर करता है, उसके बाद आगे चीज़ें अपने आप शेप में आ जाती है। सो वही करना है मुझे, पहला कदम उठाना है सोच समझ के, और फिर तो आगे भगवान साथ दिए तो सब कुछ हो जाएगा अच्छे से, है ना। सो चलो, आप सबका साथ भी चाहिए, और आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए, आप सबके गुड विशेस चाहिए, ताकि मेरा जो भी प्लान है वो सक्सेसफुल हो पाए। आई एम श्योर आप सब मेरे साथ होंगे, और आप लोग मुझे हेल्प करेंगे, मैं गुड विशेस देगी और हेल्प करेगी मेरे को आशीर्वाद देकर। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी तो घर आ गया। अभी क्या है यार, मेरे म्यूज़िक रूम में ना एक प्रॉब्लम दिख रही है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई पड़ रहा हो कि नहीं, बट देखो एक सीटी सी आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो हाउ मच आप सुन पा रहे हो, नहीं पड़ रहा क्या इधर से? अभी यार कहीं तो इधर से आ रही है सीटी की आवाज़। सारे सेटिंग करके देख रहा था माइक वगैरह की, मिक्सर से आ रही है या स्टेरियो, पता नहीं चला। नहीं, ऑडियो इंटरफेस से तो नहीं आ रही है, मिक्सर से ही कहीं आ रही है।
कुछ तो मेरे से दब गया लगता है। तो क्या है, मैंने इसको सारों को रीसेट करके देखना पड़ेगा। तो ये सब तो माइक इनपुट है, ये आउटपुट है। सारा बारी बारी से निकाल के देख लिया मैंने, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है किससे ये साउंड है। एक बार इसको ऑफ करके देखा जाए क्या, बहुत आवाज करेगा। नहीं, इससे भी नहीं है। एक सेकंड, ये मेरा रोबोट आवाज कर रहा है क्या? हो सकता है, देखो इसको ऑफ करके देखते हैं। इसका रिमोट इधर पड़ा है। नहीं, पता नहीं यार क्या ही आवाज है। फिलहाल तो समझ में नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। अभी क्या है ना, जब भी कुछ रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ ना, तो ये आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं सोच रहा था कुछ रिकॉर्ड करने का, पर बड़ा अजीब सा ही हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्यों आवाज़ आ रहा है। सारा कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना पड़ेगा, या तो फिर सारे की जो केबल्स हैं ना, आप देख रहे हो ये मिक्सर वगैरह के केबल्स, ये सारे निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, और वापस इसको फिट करना पड़ेगा। टेडियस काम होगा। अब आज तो नहीं करूँगा, वीकेंड पे करूँगा, आज तो मुश्किल है। या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती।